आज के वातावरण और माहौल ने नवयुवकों और युवतियों को श्रृंगारी, भोगी और रोगी बना दिया है। 15-20 वर्ष की युवा अवस्था में ही वे बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। शरीर अनेक रोगों का घर बन चुका है। इंसान का जीवन दुखमय और भार बनता जा रहा है। अनादिकाल से ही मनुष्य अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहता आया है, परंतु आज की भागदौड़ की जिंदगी में वह इतना व्यस्त हो चुका है कि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति बेखबर है। यदि मनुष्य कुछ समय निकालकर अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचे और योग क्रिया को अपनाए तो वह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, जिससे वह तनाव मुक्त व चुस्त रहेगा। देश में हजारों वर्षों से योग का उपयोग होता आया है। अनेक ऋषि मुनियों ने योग को उत्तम बताया है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सब कार्यों से पहले अपने शरीर की रक्षा करे, क्योंकि अन्य सब धन स्वास्थ्य के सामने नाग के समान है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी चीज पेश करने जा रहे हैं जो दुनिया में सबसे अनमोल है। क्या आप जानते हैं वह क्या चीज है? वह है स्वस्थ शरीर। और स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमें करनी पड़ती है एक्सरसाइज, और जिसे हिंदी में व्यायाम कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने योगासन प्राणायाम को सर्वश्रेष्ठ व्यायाम स्वीकार किया है, जिससे हमारा शरीर, मन और बुद्धि का पूर्ण विकास होता है, आयु की वृद्धि होती है, समस्त रोग दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति रहती है। योगासन प्राणायाम में सब रोग दूर करने की शक्ति है। योगासन प्राणायाम से बढ़कर संसार में शांति देने वाला कोई व्यायाम नहीं है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने योगासन प्राणायाम को सर्वश्रेष्ठ व्यायाम घोषित किया है। चलो चलकर देखते हैं। पद्मासन है। ये ध्यान की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ आसन है। इस आसन से ध्यान में आलस्य नहीं आता और पैरों के रोग दूर होकर पैर बलवान होते हैं। यह आसन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। अब हम आपको इस आसन को करने की विधि बताते हैं। पद्मासन करते समय आप अपने दोनों पैरों को फैलाकर और कमर को सीधा करके बैठें। फिर आप एक हाथ से एक पैर को उठाकर दूसरे पैर की जंघा पर रखें। इसी तरह दूसरे हाथ से दूसरे पैर को दूसरे पैर की जंघा पर रखें। फिर दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखें और कमर को सीधा करके सामने समान ऊंचाई पर देखें। इसे आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। यह आसन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस आसन को स्त्रियां भी कर सकती हैं और मजे की बात तो यह है कि आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं। ये वज्रासन है। इस आसन से घुटनों की पीड़ा दूर होती है और पाचन शक्ति तीव्र होती है। केवल यही एक ऐसा आसन है जिसे हम भोजन के पश्चात भी कर सकते हैं। अब हम आपको इसे करने की विधि बताते हैं। पहले आप अपने पैरों को सीधे फैलाकर बैठें। फिर एक हाथ से एक पैर को मोड़कर नितंब के नीचे रखें। पैर का पंजा अंदर की ओर तथा एड़ी बाहर कूल्हे की ओर होनी चाहिए। पैर का तलवा ऊपर की ओर होने चाहिए। इसी प्रकार पैर को मोड़ें। दोनों पैर मोड़ने के बाद दोनों पैरों की एड़ियां बाहर की ओर होनी चाहिए और पंजे अंदर की ओर। नितंब जमीन से टिके होने चाहिए और आगे से दोनों घुटने आपस में मिले होने चाहिए
तथा घुटनों पर दोनों हाथ रखकर शरीर को सीधा करके बैठें। कमर और हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। निगाहें सामने की ओर होनी चाहिए तथा श्वास सामान्य रूप से चलती रहनी चाहिए। यह शीर्षासन है। इस आसन के एक दो नहीं बल्कि असंख्य लाभ हैं। यह सब आसनों में मूर्धन्य है। इसके जितने भी लाभ बताए जाएं उतने कम हैं। इसके करने से स्वप्न दोष, प्रमेह, शीघ्र पतन आदि ब्रह्मचर्य संबंधी सभी रोग चकनाचूर हो जाते हैं। वीर्य की ऊर्ध्वगति होकर मस्तिष्क की अपूर्व वृद्धि होती है। मस्तिष्क तरोताजा बना रहता है। स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। यह आसन विद्यार्थियों और मस्तिष्क का कार्य करने वालों के लिए अत्यधिक हितकारी है। नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। हृदय के रोग, टीबी, दमा, तिल्ली, यकृत आदि रोग भी नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों के लिए भी यह आसन लाभदायक है। अब हम इस आसन को करने की विधि बताते हैं। सबसे पहले आप घुटनों और पंजों के बल पर बैठिए। फिर आप दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करके कोहनियों तक जमीन पर रखें। फिर आप अपने सिर को हथेलियों के बीच में रखें और नितंब ऊपर की ओर उठाते हुए पैरों को सीधा करें। सिर हथेलियों के ऊपर टिका होना चाहिए। नितंब आसमान की ओर होने चाहिए। फिर आप संतुलन बनाते हुए पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। संतुलन बनने के बाद धीरे धीरे पैरों को सीधा करके ऊपर की ओर करने की कोशिश करें। पैर सीधे होने के बाद पैरों के पंजों को ऊपर की ओर खींचना चाहिए, मगर पैरों में तनाव नहीं आना चाहिए। पैर एकदम ढीले ढाले अर्थात सामान्य अवस्था में सीधे होने चाहिए। शरीर का संतुलन बनाए रखें। आंखों को बंद रखें। श्वास नाक से लें। ये आसन 15 सेकंड से धीरे धीरे बढ़ाकर 20-25 मिनट तक करना उचित है। वैसे सामान्य अवस्था में इस आसन को 5 मिनट तक करना ही काफी रहता है। इस आसन के बाद शवासन या तड़ासन करना चाहिए, जिससे रक्तचाप सही रहे। कमजोर दिल वालों और रोगियों के लिए इस आसन के बाद शवासन ही करना चाहिए। मत्स्यासन है। इस आसन से पैर, पेट, छाती और गर्दन के विकार नष्ट होते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अजीर्ण समाप्त होता है। छाती बढ़ती है। टॉन्सिल और धरण को लाभ पहुंचता है। ये आसन करने से पहले पद्मासन की स्थिति में बैठना चाहिए और अपनी कोहनियों का सहारा लेकर शरीर को पीछे की ओर मोड़ते हुए सिर को जमीन पर टिकाएं। कमर जमीन से 6 से 10 इंच तक ऊपर उठी होनी चाहिए। हाथों से पैर के अंगूठे पकड़े होने चाहिए और कोहनियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस आसन से अधिक लाभ गले और पेट को पहुंचता है। दमा वाले मरीजों के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस आसन से श्वास की नली साफ होकर श्वास सही ढंग से आने लगता है। कमर की पीड़ा दूर हो जाती है और गले के समस्त रोग दूर हो जाते हैं।
तो नहीं मेरे दोस्तों, वक्त सोचने का नहीं, स्वस्थ शरीर ही असली धन है, इसको तुम कभी खोना नहीं।